प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं, जैसा कि आपको पता है कि एयरपोर्ट इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट था उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो ये हमारा जो है दूसरा लेक्चर्स होने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे एयरपोर्ट क्लासिफिकेशन के बारे में, जो कि ICAO कोड के अनुसार। तो ICAO जो है एरोड्रम रेफरेंस कोड है, जो कि यूज़ किया जाता है टू क्लासीफाई एयरपोर्ट बेस्ड ऑन एयरक्राफ्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, मेनली फॉर रनवे, टैक्सीवे और अपरन डिज़ाइन के बेसिस पे। तो ये जो कोड है दो पार्ट होता है, कोड नंबर 1 से 4 प्लस कोड लेटर A से F। एग्जाम्पल 4E, 3C, 2B ये आपका होता है। तो देखो, अगर हम कोड नंबर देखें बेस्ड ऑन एयरक्राफ्ट रेफरेंस फील्ड लेंथ, तो कोड नंबर 1 एयरक्राफ्ट रेफरेंस फील्ड लेंथ लेस दैन 800 मीटर, 2 800 से 1200 मीटर, 3 1200 से 1800 मीटर, 4 ग्रेटर दैन इक्वल टू 1800 मीटर। जो रेफरेंस फील्ड लेंथ होता है इक्वल होता है ना, रेफरेंस फील्ड लेंथ जो है इक्वल होता है मिनिमम रनवे लेंथ रिक्वायर्ड फॉर टेक ऑफ एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। कोड लेटर जो कि बेस्ड ऑन एयरक्राफ्ट साइज डिपेंड ऑन विंग स्पैन और आउटर मेन गियर व्हील स्पैन के ऊपर। तो कोड लेटर विंग का स्पैन और आउटर मेन गियर व्हील का स्पैन मीटर में कितना होगा। तो कोड ए लेटर का लेस दैन 15 मीटर और मेन आउटर गियर जो है लेस दैन 4.5 मीटर। बी के लिए 15 से 24 एंड 4.5 से 6। सी के लिए 24 से 36, 6 से 9। डी के लिए 36 से 52 जो कि 9 से 14। एफ ई 52 से 65, 9 से 14। और एफ जो है 65 से 80 जो कि 14 से 16। ये आपका कोड लेटर उसके विंग स्पैन और आउटर मेन विंग स्पैन को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कोड 2B यानी मीडियम रनवे स्मॉल एयरक्राफ्ट, कोड 3C टिपिकल डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो कि A320, कोड 4E लार्ज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे B777, कोड 4F वेरी लार्ज एयरक्राफ्ट जो कि A380। ये एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है। विंड रोज डायग्राम, तो विंड रोज डायग्राम जो है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें डायरेक्शन ऑफ विंड, फ्रीक्वेंसी यानी ड्यूरेशन, इंटेंसिटी यानी स्पीड को रिप्रेजेंट करता है या शो करता है एक पार्टिकुलर लोकेशन पे ओवर गिवन पीरियड। पर्पस इन एयरपोर्ट इंजीनियरिंग यूज टू डिटरमाइन रनवे ओरिएंटेशन, helps in achieving maximum wind coverage and minimizes crosswind component during aircraft operations. Components of wind रोज डायग्राम, रेडियल लाइंस जो कि विंड डायरेक्शन नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एक्सेट्रा। लेंथ ऑफ आर्म, फ्रीक्वेंसी परसेंटेज ऑफ विंड फ्रॉम दैट डायरेक्शन। कंसेंट्रिक सर्कल्स, परसेंटेज स्केल। काल्म विंड सोन एट सेंटर। विंड कवरेज, विंड कवरेज परसेंटेज ऑफ टाइम विंड अलाउज सेफ एयरक्राफ्ट ऑपरेशन। ICAO रिकमेंड्स मिनिमम 95% विंड कवरेज। इफ कवरेज लेस दैन 95% एडिशनल रनवे की भी जो है ज़रूरत पड़ती है। क्रॉस विंड कंपोनेंट, तो जो विंड कंपोनेंट होता है परपेंडिकुलर होता है टू रनवे डायरेक्शन, मस्ट बी विद इन
परमिसिबल लिमिट, मैक्सिमम परमिसिबल विंड क्रॉस विंड, एयरक्राफ्ट का टाइप और क्रॉस विंड लिमिट। स्मॉल एयरक्राफ्ट 25 किलोमीटर पर आवर, मीडियम एयरक्राफ्ट 30 किलोमीटर पर आवर और लार्ज एयरक्राफ्ट आपका 40 किलोमीटर पर आवर। स्टेप्स टू फिक्स रनवे ओरिएंटेशन, रनवे ओरिएंटेशन को फिक्स करने का स्टेप, सबसे पहले प्रिपेयर करना विंड रोज डायग्राम को यूजिंग विंड डाटा, ड्रॉ करना पॉसिबल रनवे डायरेक्शंस को, फिर कैलकुलेट करना क्रॉस विंड कंपोनेंट को, देन सिलेक्ट करना ओरिएंटेशन गिविंग ग्रेटर देन और इक्वल टू 95% विंड कवरेज। एडवांटेज देखें तो सिंपल और विजुअल मेथड होता है, हेल्प्स इन सेफ लैंडिंग एंड टेक ऑफ, रिड्यूस करता है ऑपरेशनल हजार्ड्स को। लिमिटेशन देखें तो बेस्ड ऑन पास्ट विंड डाटा के ऊपर होता है, डज नॉट अकाउंट फॉर सडन वेदर चेंज, अगर सडन वेदर चेंज होता है तो उसको अकाउंट यहाँ पे नहीं लिया जाता, मैंने कैलकुलेट नहीं किया जाता है। बीटीएससी में वन लाइनर के तौर पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विंड रोज डायग्राम किस लिए यूज किया जाता है, रनवे ओरिएंटेशन को फिक्स करने के लिए। ICAO रिकमेंड करता है 95% विंड कवरेज को। क्रॉस विंड जो है ये विंड होता है जो एक्ट करता है परपेंडिकुलर टू रनवे। काम विंड ये शो करता है एट द सेंटर ऑफ विंड रोज डायग्राम के। रनवे ओरिएंटेशन, रनवे ओरिएंटेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फिक्स करते हैं रनवे के डायरेक्शन को ताकि जो एयरक्राफ्ट का टेक ऑफ और लैंड है वो सेफली हो सके विद मिनिमम क्रॉस विंड के साथ। बेसिस ऑफ रनवे ओरिएंटेशन, बेसिस ऑफ रनवे ओरिएंटेशन, प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शन, विंड रोज डायग्राम, परमिसिबल क्रॉस विंड कंपोनेंट, टोपोग्राफी एंड ऑब्स्टेकल्स, नॉइज एंड लैंड यूज कंसिडरेशंस। विंड रोज डायग्राम जो कि की टूल है, प्रिपेयर्ड यूजिंग लॉन्ग टर्म विंड डाटा, रनवे इज ओरिएंटेड टू अचीव मैक्सिमम विंड कवरेज, ICAO रिकमेंडेड मिनिमम विंड कवरेज जो कि 95% आपका होता है। क्रॉस विंड कंपोनेंट, जो विंड कंपोनेंट होता है एक्टिंग परपेंडिकुलर टू रनवे, शुड बी विद इन परमिसिबल लिमिट फॉर एयरक्राफ्ट सेफ्टी। मैक्सिमम परमिसिबल क्रॉस विंड, एयरक्राफ्ट टाइप और क्रॉस विंड लिमिट अगर देखें तो स्मॉल एयरक्राफ्ट के लिए 25 किलोमीटर पर आवर, मीडियम एयरक्राफ्ट के लिए 30 किलोमीटर पर आवर और लार्ज एयरक्राफ्ट के लिए 40 किलोमीटर पर आवर। रनवे का अगर नंबरिंग हम देखें, रनवे का नंबरिंग देखें तो बेस्ड ऑन मैग्नेटिक बियरिंग रनवे जो है सेंटर लाइन में होता है। रनवे नंबर इज इक्वल टू होता है मैग्नेटिक एजीम्यूथ डिवाइडेड बाई 10। जो हमारा रनवे का नंबरिंग होता है ये राउंडेड होता है टू नियरेस्ट होल नंबर के आपका। जैसे बियरिंग इज इक्वल टू 87 डिग्री है तो रनवे जो है 9 होगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन 267 डिग्री है तो रनवे 27 होगा। इस तरीके से मल्टीपल रनवे में जो है हमारा 95% विंड कवरेज अचीव नहीं होता है, एडिशनल रनवे को भी जो है प्रोवाइड किया जाता है, जैसे पैरेलल रनवे, इंटरसेक्टिंग रनवे, ओपन वी रनवे, है ना, कुछ इस तरीके से रनवे जो है आपका होता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन का इम्पॉर्टेंस अगर बात किया जाए तो रिड्यूसेस क्रॉस विंड हजार्ड्स, improves operational efficiencies, ensures safe landing and takeoff, minimizes flight delays। ये सारे इंपॉर्टेंस है प्रॉपर ओरिएंटेशन के। वन लाइनर क्वेश्चंस अगर देखें बीटीएससी के एग्ज़ाम्स के पर्पस से तो रनवे ओरिएंटेशन जो है डिपेंड करता है हमारा विंड क्रॉस डायग्राम के ऊपर, है ना, विंड रोज डायग्राम के ऊपर। ICAO रिकमेंड करता है 95% विंड कवरेज को।
क्रॉस विंड जो है एक्ट करता है परपेंडिकुलर टू द रनवे। रनवे नंबर जो है बेस्ड होता है मैग्नेटिक बियरिंग के ऊपर। रनवे लेंथ जो है मिनिमम लेंथ होता है जो रिक्वायर्ड होता है फॉर एयरक्राफ्ट टू टेक लैंडिंग सेफली और टेक ऑफ के लिए अंडर गिवन कंडीशन। बेसिक रनवे लेंथ जो है हमारा रिक्वायर्ड होता है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, सी लेवल, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, नो विंड, नो ग्रेडियंट, और डिपेंड करता है एयरक्राफ्ट टाइप, एयरक्राफ्ट वेट और इंजन परफॉर्मेंस के ऊपर जो है रनवे का लेंथ डिपेंड करता है। फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं रनवे लेंथ के लिए? एलिवेशन, टेम्परेचर, रनवे ग्रेडियंट, एयरक्राफ्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और एटमॉस्फेरिक कंडीशन। करेक्शंस टू रनवे लेंथ के लिए करेक्शंस की बात किया जाए तो एलिवेशन करेक्शंस जो कि एयर डेंसिटी डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड, इंक्रीज इन रनवे लेंथ इज इक्वल टू 7% पर 300 मीटर राइज इन एलिवेशन। फॉर्मूला अगर देखें तो इंक्रीज इज इक्वल टू 0.07 इंटू एलिवेशन बाई 300 इंटू बेस लेंथ, ये हमारा फॉर्मूला होता है। टेम्परेचर करेक्शंस की बात किया जाए तो हायर टेम्परेचर, लोअर एयर डेंसिटी, इंक्रीज इन रनवे लेंथ इज इक्वल टू 1% पर 1 डिग्री सेल्सियस राइज एबव स्टैंडर्ड टेम्परेचर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एट एलिवेशन T इज इक्वल टू 15 माइनस 0.0065 H, जो कि H जो है मीटर में हम यहाँ पे लेकर चलेंगे। ग्रेडियंट करेक्शंस, रनवे स्लोप अफेक्ट्स टेक ऑफ, तो इंक्रीज इन रनवे लेंथ 10% फॉर एवरी 1% इफेक्टिव ग्रेडियंट। एक्चुअल जो रनवे लेंथ होता है वो कैलकुलेट करते हैं बेस लेंथ प्लस एलिवेशन प्लस टेम्परेचर प्लस ग्रेडियंट करेक्शन, तो इन सभी को ऐड करने के बाद हमें जो है एक्चुअल लेंथ निकल कर आता है रनवे का। इम्पॉर्टेंट ऑफ ICAO रिकमेंडेशन, तो रनवे लेंथ जो है शुड सेटिस्फाई बोथ टेक ऑफ एंड लैंडिंग रिक्वायरमेंट्स। लेंथ जो है बेस्ड होता है ऑन क्रिटिकल एयरक्राफ्ट यूजिंग एयरपोर्ट। वन लाइनर क्वेश्चन देखें तो एलिवेशन करेक्शन जो है 7% होता है पर 300 मीटर। टेम्परेचर करेक्शन होता है 1% पर 1 डिग्री सेल्सियस राइज। एंड ग्रेडियंट करेक्शन 10% होता है पर 1% ग्रेडियंट पे। जो बेसिक रनवे लेंथ होता है वो कैलकुलेट किया जाता है एट सी लेवल एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर के ऊपर। एयरपोर्ट का जो जोनिंग है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो एयरपोर्ट जो जोनिंग होता है ये रेगुलेशन होता है लैंड यूज और बिल्डिंग हाइट्स का अराउंड एयरपोर्ट, ताकि सेफ एयरक्राफ्ट ऑपरेशन हो सके टेक ऑफ और लैंडिंग का। तो मेन एम इसका होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है एयरक्राफ्ट का उसको प्रिवेंट करना। एयरपोर्ट जोनिंग का मतलब होता है सेफ्टी ऑफ एयरक्राफ्ट को इंश्योर करना, हाइट ऑफ बिल्डिंग, ट्रीज और टावर को कंट्रोल करना, रेडियो और विजुअल इंटरफेरेंस को अवॉइड करना और मेंटेन करना क्लियर अप्रोच और टेक ऑफ पाथ को। इमेजिनरी सरफेसेज इन एयरपोर्ट जोनिंग, तो एयरपोर्ट जोनिंग बेस्ड होता है इमेजिनरी सरफेसेज से अराउंड द रनवे। पहला आता है अप्रोच सरफेस, ये एक्सटेंड्स कर होता है आपका टुवर्ड्स एंड अपवर्ड फ्रॉम रनवे इंड। कंट्रोल ऑब्स्टेकल्स इन लैंडिंग एंड टेक ऑफ पाथ। मोस्ट क्रिटिकल सरफेस। हॉरिजॉन्टल सरफेस, प्लेन लोकेटेड एट ए फिक्स्ड height above airport, restricts tall structures in surrounding area. Conical surface जो कि स्लोपी सरफेस होता है extending outward from horizontal surface, provides gradual increase in permissible height. Transitional surface extends sideways from runway and approach surface, controls obstacles near runway edge. Height restrictions
building height increases with distance from runway, tall structure prohibited near runway ends, chimneys, towers, वाटर टैंक्स स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड आपका होता है। बीटीएससी में आपका इम्पॉर्टेंट्स वन लाइनर और क्वेश्चन जो है इससे आपका पूछ सकता है। जैसे एयरपोर्ट जोनिंग कंट्रोल करता है आपका ऑब्स्ट्रक्शंस अराउंड एयरपोर्ट को, बेस्ड होता है इमेजनरी सरफेसेस के ऊपर, और अप्रोच सरफेस जो है वो मोस्ट क्रिटिकल आपका होता है। नेक्स्ट आपका है एयरपोर्ट पेवमेंट। एयरपोर्ट पेवमेंट, एयरपोर्ट पेवमेंट जो है ये स्पेशली डिज़ाइन सरफेस होता है टू सपोर्ट हैवी एयरक्राफ्ट लोड ड्यूरिंग लैंडिंग, टेक ऑफ और टैक्सिंग। रिक्वायरमेंट ऑफ एयरपोर्ट पेवमेंट, एयरपोर्ट पेवमेंट का क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं? तो सबसे पहला मस्ट रजिस्टर हैवी व्हील लोड, स्मूथ राइडिंग सरफेस, हाई स्कीड रेजिस्टेंस, ड्यूरेबल अगेंस्ट फ्यूल एंड ऑयल स्पाइलेज, गुड ड्रेनेज एंड मिनिमम मेंटेनेंस जो है आपका यहाँ पे होता है। टाइप्स ऑफ एयरपोर्ट पेवमेंट, टाइप्स ऑफ एयरपोर्ट पेवमेंट्स, फ्लेक्सिबल पेवमेंट जो कि कंस्ट्रक्ट किया जाता है यूजिंग बिटुमिनस लेयर, लोड ट्रांसफर्ड बाय ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट, स्ट्रेस डिक्रीजेज विद डेप्थ। टिपिकल लेयर्स अगर हम बात करें तो सरफेस कोर्स जो कि बिटुमिनस होता है, बेस कोर्स, सब बेस और सब ग्रेड। एडवांटेज, लो इनिशियल कॉस्ट, इजी रिपेयर और क्विक कंस्ट्रक्शन। डिसएडवांटेज अगर हम बात करें तो हाई मेंटेनेंस, अफेक्टेड बाय फ्यूल और ऑयल, लेस सुटेबल फॉर हैवी एयरक्राफ्ट, यूज्ड इन टैक्सीवेज, एप्रॉन्स जो कि लाइट एयरक्राफ्ट और स्मॉल एयरपोर्ट्स। रिजिड पेवमेंट जो कि कंस्ट्रक्ट किया जाता है यूजिंग सीमेंट कंक्रीट स्लैब, लोड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय स्लैब एक्शन और हाई फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ आपका होता है। टिपिकल लेयर देखें तो कंक्रीट स्लैब, बेस और सब ग्रेड होता है। एडवांटेज होता है कि लॉन्ग लाइफ होता है, मेंटेनेंस कम लगता है और हैवी एयरक्राफ्ट के लिए सूटेबल होता है। डिसएडवांटेज अगर देखें तो इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा लगता है कंस्ट्रक्शंस में, रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि उसमें भी टाइम और खर्चा लगते हैं। लॉन्गर कंस्ट्रक्शन टाइम, यानी कंस्ट्रक्ट करने में जो टाइम है वो भी अच्छा खासा लगता है। यूज़ किया जाता है रनवे ऑफ मेजर एयरपोर्ट हैवी एयरक्राफ्ट ऑपरेशन के लिए। कंपेरिजन अगर हम देखें यहाँ पे तो फ्लेक्सिबल और रिजिड पेवमेंट में तो मटेरियल बिटुमिनस होता है फ्लेक्सिबल के लिए, इनिशियल कॉस्ट लो होता है, मेंटेनेंस हाई होता है, लेयर टू लेयर लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लाइफ जो है छोटा होता है। बट वही रिजिड की बात किया जाए तो मटेरियल सीमेंट कंक्रीट होता है, इनिशियल कॉस्ट हाई होता है, मेंटेनेंस कम होता है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन स्लैब एक्शन होता है और लाइफ जो है लंबा समय तक चलता है। डिज़ाइन कंसिड्रेशन अगर देखें हम एयरपोर्ट पेवमेंट्स का तो व्हील लोड, टायर प्रेशर, लैंडिंग गियर कॉन्फ़िगरेशन, ट्रैफिक वॉल्यूम, सबग्रेड स्ट्रेंथ जो कि CBR हमारा होता है। स्पेशल फीचर्स अगर हम देखें, स्पेशल फीचर्स की बात किया जाए एयरपोर्ट के पेवमेंट्स का तो डिज़ाइन किया जाता है ऑन स्टैटिक एंड डायनेमिक लोड्स, हायर थिकनेस होता है देन हायर पेवमेंट्स, जॉइंट्स रिक्वायर्ड इन रिजिड पेवमेंट्स, रेजिस्टेंस टू जेट ब्लास्ट एंड फ्यूल स्पिल्स। तो ये जो है आपके स्पेशल फीचर्स होते हैं ऑफ एयरपोर्ट पेवमेंट्स। फेलुअर्स इन एयरपोर्ट पेवमेंट्स, एयरपोर्ट पेवमेंट्स का फेलुअर अगर हम देखें तो फ्लेक्सिबल पेवमेंट जो कि रूटिंग, क्रैकिंग, ब्लीडिंग और कोरुगेशंस होता है। रिजिड पेवमेंट्स की बात किया जाए क्रैकिंग, फॉल्टिंग, पंपिंग और जॉइंट फेलुअर,
ये आपका रिजिड फेल में आपका आता है। मतलब फेलुअर जो होता है एयरपोर्ट पेमेंट का, फ्लेक्सिबल पेमेंट में अलग कारण होते हैं और रिजिड में अलग कारण के कारण से फेल होता है। वन लाइनर क्वेश्चंस अगर देखें या एमसीक्यू के तौर पे बीटीसी के जूनियर इंजीनियर एग्जाम्स में जो पूछा जा सकता है, रिजिड पेमेंट प्रीफर किया जाता है हैवी एयरक्राफ्ट के लिए। एयरपोर्ट पेमेंट जो है थिकर होता है देन हाईवे पेमेंट से। लोड डिस्ट्रीब्यूशन इन रिजिड पेमेंट्स बाय स्लैब एक्शन। फ्लेक्सिबल पेमेंट अफेक्टेड होता है बाय फ्यूल स्पाइलेज। डिजाइन ऑफ एयरपोर्ट पेमेंट डिपेंड करता है व्हील लोड के ऊपर। तो ये तमाम पॉइंट्स जो कि आपका मैंने एयरपोर्ट इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपके साथ शेयर किया। तो चैनल पे जो लोग भी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।